हेलो दोस्तों, चलिए आज की नए वीडियो में हम लेकर आए उसे एसएसजीडी पर्सन का। तो देखिए आज की वीडियो में इस लास्ट ईयर तक बन रहेगा, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों कि जितने में छात्र दोस्तों और एसएसजीडी का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। इस वीडियो को लास्ट ईयर तक आपको वॉच करना है, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों कि एग्जाम में आपको किस तरह के एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट ईयर तक बना रहेगा, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको डेली मिलता रहता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न देखिए आपका दिया गया कि रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार का होता है। तो देखिए इसमें चार ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें कि जो भी आपका प्रश्न सही उत्तर होगा दोस्तों, आपको सही उत्तर का टिक लगाना। तो देखिए इसका जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, आपका देखिए ये जो आपका सही उत्तर बनेगा दोस्तों, आपका संपीड़ित गैस के सहसा प्रसाद द्वारा होता है। ऑप्शन बी क्या बनेगा आपका सही उत्तर, आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगला प्रश्न आपका किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन में देखिए यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि आपका ऑप्शन में देखिए यहाँ पर दिया गया प्रकाश का प्रवर्तन है, प्रकाश का ध्रुवण है, प्रकाश का प्रकीर्ण है, प्रकाश का अपवर्तन है। तो देखिए इसका जो आपका सही होगा दोस्तों, आपका इसका जो राइट आंसर है प्रकाश के प्रकीर्ण। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, प्रकाश के प्रकीर्ण, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपका दिया गया साबुन के बुलबुले में रंगों का वर्णन निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन देख सकते हैं, प्रकाश का परिक्षेपण है, प्रकाश का व्यक्तीकरण है, प्रकाश का विवर्तन है, प्रकाश का ध्रुवण है। तो देखिए इसका जो आपका सही उत्तर बनेगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका जिसमें कि देखिए आपका प्रकाश का व्यक्तीकरण आपका राइट आंसर हो जाता है। क्या बनेगा, प्रकाश का व्यक्तीकरण आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न आपका प्रिज्म में गुजरते समय कौन सा रंगीन प्रकाश सबसे कम झुकता है। तो वह कौन सा रंगीन प्रकाश दोस्तों जो कम झुकता है, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन में देखिए नीला है, लाल है, पीला है, बैगनी है। तो देखिए ये जो कौन सबसे कम जो झुकता है, हमसे ये पूछ रहा है। तो सबसे कम क्या झुकेगा दोस्तों, लाल, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। तो देखिए इसी तरह का प्रश्न दोस्तों आपको कई सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, इसी तरह का जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है, आपको लास्ट एंड तक वॉच करना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। तो देखिए किसमें हमसे पूछ रहा है, किसमें से इसमें आपका जो ऑप्टिकल जो लेंस जो होता है दोस्तों नहीं होता है। तो देखिए ये जो आपका आपका एस्टेरोस्कोप में होता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एस्टेरोस्कोप आपका राइट आंसर है, जिसमें कि ऑप्टिकल लेंस नहीं होता दोस्तों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन न होना कहलाता है। यानी प्रकाश का जो सीधी रेखा में गमन न होता दोस्तों, उसको हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं। तो देखिए इसका जो अपवर्तन के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन बी क्या बनेगा आपका राइट आंसर, अपवर्तन, जो कि आपका सही उत्तर हो जाता है अपवर्तन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने से इस प्रकार किया गया कार्य होता है। तो क्या कार्य होता है, देखिए शून्य ऑप्शन में, धनात्मक आपका ऋणात्मक है, अनंत अनंत है। तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा दोस्तों। क्या बनेगा, शून्य, यानी ऑप्शन ए क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर, शून्य। चलिए तो अगला प्रश्न, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपको लास्ट एंड तक वॉच करना है। तो देखिए न्यूटन का गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए न्यूटन का जो आपका प्रथम नियम का दूसरा गति का जो नियम है दोस्तों, आपका जड़त्व का नियम। क्या है इसका, जड़त्व का नियम, यानी कि ऑप्शन सी क्या बन जाएगा आपका जड़त्व का नियम, जो कि आपका राइट आंसर है, जड़त्व का नियम। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक वस्तु का वजन का सबसे कम कहाँ रखने पर होगा। तो देखिए हम उस एक वस्तु का जो वजन जो रखेंगे उसे कहाँ पर, किस जगह पर रखेंगे जो कि उसका आपका आपका उसका कम होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर क्या बनेगा, पृथ्वी के केंद्र में, यानी ऑप्शन डी क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर, पृथ्वी के केंद्र में आपका राइट आंसर हो जाता है आपका। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका, तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है। तो वह कौन सा बल है दोस्तों जो कि मदद करता है आपका। तो देखिए ऑप्शन में देखेंगे तो देखिए आपका घर्षण बल है,
चुंबकीय बल है, मांसपेशी बल है, उत्प्लावक बल है। तो इसका जो राइट आंसर क्या बनेगा, उत्प्लावक बल, यानी कि ऑप्शन डी क्या बनेगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए आपका दिया गया, अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, वार्नर हाइजेनबर्ग आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए क्या बनेगा आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों आपका। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपका कि गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती। तो देखिए ऑप्शन में हम देखते हैं दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन में आपका दाब है, ताप है, वायुमंडलीय दाब है, ताप और दोनों इसमें से। तो देखिए इसका जो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों आपका, तो देखिए इसमें इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ताप। क्या बनेगा, ताप, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ताप। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए किस बल के कारण, तो देखिए किस बल के कारण, देखिए किस बल के कारण यहाँ पे बोला जा रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिकेंद्र बल के कारण। किस बल के कारण दोस्तों, अभिकेंद्र बल के कारण, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिकेंद्र बल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। तो ऑप्शन देखिए 0 डिग्री F, 40 डिग्री F, -40 डिग्री, 36 डिग्री। तो देखिए इसका जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका -40 डिग्री F, यानी कि ऑप्शन सी क्या बनेगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी -40 डिग्री। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न अगर बढ़ते हैं हम लोग, वायु की क्षैतिज गतिज में होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं। तो देखिए इसको जो हम नाम से जानते हैं दोस्तों, चालन। क्या हम नाम जानते हैं, चालन, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा चालन, यानी कि ऑप्शन ए क्या बनेगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ पिघलता है। देखिए ये जो बर्फ जो पिघलता है दोस्तों कहाँ पे पिघलता है, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए ये जो बर्फ जो पिघलेगा दोस्तों आपका सबसे निचले स्तर में, कहाँ पिघलेगा, सबसे निचले स्तर में। जो कि देखिए ग्लेशियर में जो बर्फ जो निम्न से कहाँ से पिघलता है, नहीं सबसे निचले स्तर में पिघलता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपका, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। तो देखिए सूर्य से जो पृथ्वी जो पहुंचता है नीचे की ओर, यानी कि पृथ्वी पर कैसे 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 पहुंचता है। तो देखिए ये आपका ये जो पहुंचता है दोस्तों विकिरण के कारण, क्या किसके कारण, तो विकिरण के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर, विकिरण के द्वारा। तो देखिए ये जो प्रश्न जो करा दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इस तरह का प्रश्न देखिए दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। इस वीडियो को लास्ट एंड तक वॉच करना आपको सिर्फ, इस प्रश्न को जब भी एग्जाम देने से पहले आपको इस प्रश्न को देख लेना आपको। तो चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका, 1 ग्राम ईंधन के जलने में मुक्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है। तो देखिए ये जो ऊष्मा जो क्या कहा जाता है, हमसे ये पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए उसमें यान आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बनेगा उसका, उसमें मान, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। तो देखिए ये जो आपका क्या कहलाता है, हमसे ये पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए आपका संवहन हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्या बनेगा, संवहन, यानी कि आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा संवहन।